लेट्स नॉट फॉरगेट मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 3 विकेट्स लिए 13 रन, कल बहुत हसनैन, जबरदस्त मैं तो बॉलिंग खुद की। हसनैन को पिछले उस प्रोग्राम में Yes, मैंने कहा था लास्ट हसनैन- एपिसोड में आप कह रहे थे वो जान नजर नहीं आ रही, वो रन नहीं आ एनर्जी रहा। नजर नहीं आ रही, बट वो एनर्जी ले आए आखिरकार। हाँ, कल हसनैन की बहुत अच्छी बॉलिंग थी और कल हसनैन ने गलत साबित कर कोयटा के बॉलर्स ने कल विकेटें तो ली लेकिन रन्स नहीं रोक सके। उस्मान कादिर, उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेट्स जश्न ली ज़्यादा हैं। मनाया यस हाँ, वो अपने जश्न बॉलिंग आपने इस और वो जिस बॉलिंग तरह की वो वजह से किया जेस्चर है। बना रहे थे, खैर वो तो मैं समझ नहीं सकी। उस्मान कादिर में है तो जज्बा भी है और विकेट का फन भी जानते हैं वो, और चल गए और कल विकेट मिल गई, लेकिन उससे ज़्यादा विकेट से ज़्यादा उनका जिस बात का चर्चा हो रहा है वो उनके जश्न का हो रहा है। अच्छा कोयटा के लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 2 मैच हार गई कोयटा। राइट। तो अब कोयटा की पोजीशन भी ऐसे ही कराची किंग की तरह हो जाएगी अगर वो आज कलंदर से नहीं जीत सकी। कलंदर को एक नुकसान हुआ है, उनके लिए डॉसन जो है वो अनफिट हो गए, वो एक्शन में नहीं होंगे, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि राशिद खान जो है वो उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। अब ये सनसनीखेज जो मैच होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं चिड़ियाघर का वो हाथी लग रहा हूँ इस वक्त। नहीं आप स्पोर्ट्स नहीं, जर्नलिस्ट वो होता है ना जैसे पहले करते थे कि जू के अंदर चले जाते थे, शेर से प्रोटेक्शन करवा रहे होते थे और चीते से करवा अब रहे हम होते आपसे थे। प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में एक और मैच हुआ जो कि पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 4 विकेट से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी है। आज के इस एपिसोड में इस मैच के हवाले से बात करते हैं। अतीकुर रहमान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी बताइए, कैसा रहा मैच क्वेटा और पेशावर के दरमियान? किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी वैसे इस मैच को लेकर और क्या कुछ देखा आपने? देखिए, मैं तो कहूँगा कि कोयटा को अगर हरवाने में हम किरदार से मुराद मतलब एक रोल कह सकते हैं, उसमें दोनों गैर मुल्की खिलाड़ियों का था और जितवाने वाली टीम को भी दोनों गैर मुल्कियों ने जितवाया। अगर मैं मिसाल दूं कोयटा की, तो जेसन रॉय और मार्टिन गप्टिल जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया, 8.5 ओवर तक उनके सिर्फ 37 रन बने थे। मुझे नहीं मालूम कि किस प्लानिंग के तहत वो खेले या बॉल उनको मुश्किल लग रही थी, तो वो और उसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी की बारी आई, पेशावर ज़ल्मी की गो के विकेटें गिर रही थी, लेकिन उनके रन्स भी बन रहे थे। और फिर उनके मिडिल ऑर्डर में जो कह रहे पीएसएल के अंदर जो एक ख़ास चीज़ देखने में आ रही है कि जितनी टीमों के मिडिल ऑर्डर्स हैं उनमें जो है वो ख़ास रिदम नज़र नहीं आ रहा और गैर मुल्की खिलाड़ी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो जहां गैर मुल्की टीम ने कोयटा को खिलाड़ियों ने हराया, वहीं गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है वो पेशावर को जितवा भी दिया। अच्छा, सबसे पहले तो टारगेट ही कुछ खास नहीं दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, तो इसमें आपको बैटिंग उनकी कमज़ोर नज़र आती है या पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ज़बरदस्त थी? देखिए, कोयटा को मैं कहता हूँ कि इफ्तिखार को भी उनको ऊपर भेजना पड़ेगा, और इफ्तिखार ने जिस तरह कल स्कोर किया है और एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन जेसन रॉय और मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा दोबारा कि गप्टिल ने जिस तरह इसके आगाज़ किया वो एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने 2 बड़े खिलाड़ियों से एक ऐसी बैटिंग करना कि आप 8.5 ओवर तक आपका स्कोर ही सिर्फ मतलब 40 प्लस भी ना हो, तो फिर आपको नज़र आ जाता है कि हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि इसी वजह से कि नज़र, हालांकि उसके बाद सरफराज ने एक अच्छी इनिंग खेलने की कोशिश की, इफ्तिखार ने आके मारा, हालांकि बहुत कम टाइम था इफ्तिखार के पास, इफ्तिखार ने फिर भी स्कोर को लेके गया, वरना अगर इफ्तिखार भी नहीं करता तो फिर ये बिल्कुल। और पिछले मैच में इफ्तिखार का बल्ला चलते हुए कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। लेकिन को इफ्तिखार को ऊपर रखना पड़ेगा, या तो सरफराज अब 1 डाउन आ रहा है, या तो फिर सरफराज के बाद उसको फ़ौरन भेजें या फिर सरफराज खुद करें अगर इफ्तिखार फॉर्म के अंदर, क्योंकि वो है फॉर्म के अंदर। उसने बीपीएल के अंदर और T10 लीग जो हुई थी उसमें इफ्तिखार का सबने देखा है कि किस तरीके से हिलाए। फिर वो जो कोयटा में नुमाइशी मैच हुआ था उसमें भी वहाब के 1 ओवर में 6 छक्के, तो वहाब अगर इस पर फॉर्म में है तो कोयटा को मेरे ख्याल से इफ्तिखार को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ज़्यादा थी कि वो आज का कल का मैच जीतेगी? अगर स्कोर बड़ा, जी बिल्कुल ऐसे ही था कि कोयटा जीत जाएगी। पेशावर को थोड़ा सा टफ टाइम होगा, लेकिन पेशावर ने कल बहुत अच्छा जो है वो कमबैक किया, और लेकिन जिस तरह उनकी विकेटें, क्योंकि मैच तो अच्छा बन गया था, वो मैच अच्छा बन गया था जब उनकी जल्दी विकेटें गिरी, लेकिन रन ज़्यादा थे, मतलब सही बन रहे थे, और उसके बाद फिर दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई तो वो पेशावर ज़ल्मी को ले गई थी, फिर ईजी हो गया था। लेट्स नॉट फॉरगेट मोहम्मद हसनैन जिन्होंने 3 विकेट्स लिए, 13 रन, कल बहुत हसनैन, जबरदस्त मैं तो बॉलिंग खुद की। हसनैन को पिछले उस प्रोग्राम में Yes, मैंने कहा था लास्ट हसनैन- एपिसोड में आप कह रहे थे वो जान नजर नहीं आ रही, वो हसनैन रन नहीं आ एनर्जी रहा। नजर नहीं आ रही, बट वो एनर्जी ले आए आखिरकार।
हाँ, कल हसनैन की बहुत अच्छी बॉलिंग थी और कल हसनैन ने गलत साबित कर दिया मुझे। अच्छी बात है, हाँ, कराची उन्होंने किंग ने सही सरप्राइज कर साबित दिया कर हमें। यस, कराची किंग के मैंने कहा था कमबैक करेगी, कर गई। ऑफ कोर्स लेकिन अभी अब- ये बात भी सही साबित हुई। यस, ट्रू। हाँ, कहीं गलत होती हैं, कहीं होती हैं, कहीं कहीं। तो बेसिकली वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोहम्मद हसनैन उमर गुल को भी क्रेडिट दे रहे थे कि उनकी कोचिंग की वजह से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। उमर गुल ज़ाहिर बात है एक हैं बॉलर तो बहुत अच्छे, उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से अभी बॉलिंग कोचिंग भी की, अब वो कोयटा की भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे कोचिंग में। उमर गुल की कोचिंग से फ़र्क तो पड़ रहा होगा, ज़ाहिर बात है एक बॉलिंग कोच सिर्फ टिप्स ही दे सकता है, लेकिन हसनैन को अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखनी होगी। दरअसल ये नहीं होता कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा जो होता है अगर मैंने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मैं अपनी इस परफॉर्मेंस को मैं कंटिन्यू रखूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आज मेरा चर्चा हो गया या बहुत ज़्यादा मैं हीरो बन गया तो अगले 2 मैचेस में मैं टीम के लिए कुछ करूँ नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आता। अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना जो है ये खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा आम होता है, जो हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर इसकी कमी नज़र आती है। हम 1-2 मैच में अच्छा चलते हैं, कंटिन्यू अगर परफॉर्मेंस हमारी अच्छी चले तो फिर आप कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। हसनैन ने, मैं ये नहीं कह रहा कि हसनैन की बुराई नहीं कर रहा, हसनैन ने कल बहुत अच्छा किया, लेकिन इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये तो इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन कल चूंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो वैसे हार गई है, लेकिन मोहम्मद हसनैन के इन 3 विकेट के गिराने से क्या किरदार आपको नजर आया कल के मैच में? हसनैन ने विकेटें तो ली, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी की विकेटें तो गिर रही थी, लेकिन वो रन्स फिर भी बना रहे थे। उनका रन्स का जो लेवल था वो कम नहीं हो रहा था। अगर यही 4 विकेटें पेशावर ज़ल्मी की जल्दी आउट हो जाती और अंडर 40 या 50 के अंदर 4 विकेटें तो मैच का रिजल्ट भी कुछ और आ सकता था। तो आप कह सकते थे कि बहुत ही पेशावर की मैं फिर ये कहूँगा हसनैन की मैं बुराई नहीं कर रहा। बॉलिंग अच्छी की है उसने, लाइन रन पे रखी है, लेकिन दीगर बॉलर्स ने रन्स रोकने की कोशिश नहीं की। आपने 4 विकेटें तो ली लेकिन रन्स भी दिए वहाँ आपको अटैक के बॉलर्स ने, और उसके बाद जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो वहाँ उनके बॉलर जो है वो पार्टनरशिप नहीं तोड़ सकी। मुल्तान सुल्तान की अब तक जो सबसे अच्छी टीम नज़र आ रही है उसकी वजह यही है कि उनका बॉलिंग स्ट्रेंथ चल रहा है, उनकी बॉलिंग चल रही है। जहाँ उनके बैट्समैन चल रहे हैं, रिजवान चल रहा है, शान चल रहा है, वहाँ उनके जो है बॉलर्स भी चल रहे हैं। एहसानुल्लाह वो आपका उस कर रहा है, उसामा मीर वो आपकी बॉलिंग कर रहा है। दीगर टीमों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऊपर नीचे उनका कोई बॉलर नहीं चल पा रहा, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी बॉलर की अब तक किसी टीम की नज़र नहीं आ रही। 2-1 3 विकेट आपकी नज़र आ रही हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग जैसे एहसानुल्लाह ने की, उसामा मीर ने की। उसामा मीर ने विकेट नहीं, लेकिन उसने मैच को बांध के रखा, रन्स नहीं दे रहा। तो बॉलिंग अच्छी करना, विकेट लेना ये एक अलग है, रन्स को रोकना ये भी एक बहुत अहम होता है। जो कोयटा के बॉलर्स ने कल विकेटें तो ली लेकिन रन्स नहीं रोक सके। ट्रू। प्लेयर ऑफ द मैच जेम्स नीशम रहे, आपने उनको किस तरह मैदान में पाया? वैसे बल्लेबाजी में भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 38 रन्स बनाए उन्होंने 23 बॉल्स में, साथ ही उन्होंने 1 विकेट भी ली है। क्या कहेंगे? देखें, ये गैर मुल्की खिलाड़ी होते हैं, इनसे हमें यही सीखना चाहिए, सीखते भी हैं हमारे खिलाड़ी जो इस टाइम नए खिलाड़ी हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो यही देखें कि जहां मैच फंसा हुआ है, आपके 4 आउट हो चुके, ऐसे मौके पर जब आप ग्राउंड के अंदर उतरें तो आपने किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से आपने एक एंड को बचाना है और अपने स्कोर को भी बचाना है। तो यही चीज़ें होती हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों को PSL बनाने का मकसद ही यही होता है कि हमारे जो यंगस्टर खिलाड़ी आ रहे हैं वो इनसे सीखें कि मैच जब फंसा हुआ होता है तो उसको किस तरीके से मैच को निकालते हैं और फिर फिनिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जिमी नेशम ने मैच को किस तरीके से उसको वहाँ से निकाला है और एक मैच को बहुत ईजी करके उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए इजी कर दिया था। तो यही जो जितने गैर मुल्की खिलाड़ी हैं हमें उनसे यही सीखना चाहिए, हमारे नौजवान क्रिकेटर्स को या हमारे टीम के जो क्रिकेटर भी हैं उनको भी, कि ऐसे मौके के ऊपर वो टीम को किस तरीके से रोकते हैं, संभालते हैं और फिर जीत के ट्रैक पर लेकर जाते हैं। यही क्रिकेटर असल खिलाते हैं। राइट। वैसे क्या एक फैक्टर ये आपने ऑब्जर्व किया है कि अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं इस सीज़न में, क्या टारगेट को चेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है टीम्स के लिए? देखें, कराची की जहाँ तक बात है, बड़ी बात ये हो रही थी, अभी मेरे कुछ देर पहले यहाँ स्टूडियो में भी बात हो रही थी मंजर लाई से। हम सोच रहे थे कि कराची में ड्यू तो बहुत फैक्टर है, ड्यू हो भी रही है और ये ड्यू की वजह से जो है हमें प्रॉब्लम हो सकता था कि सेकंड इनिंग में बॉल क्योंकि ग्रिप नहीं होती तो और बॉलर्स के लिए ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे ड्यू फैक्टर हो नहीं रहा इतना ज़्यादा। अगर पिछले PSL देखें आप या मुल्क से बाहर जब PSL होती थी तो टॉस बड़ा वाइटल किरदार अदा करता था, लेकिन इस PSL में हमने देखा जो कराची में टॉस कोई इतना वाइटल
रोल अदा नहीं कर रहा कि जिसने टॉस जीता तो वो एक ही किस्म के फैसले जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, एक ही किस्म के जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं, पहली बैटिंग करने वाली जो है वो जीत रही है, ऐसा नहीं हो रहा। टॉस जो है वो वाइटल नहीं है, टॉस का अपना एक रोल होता है, लेकिन अभी तक पीएसएल के अंदर टॉस ने जो है वो नहीं किया। अगर आप इससे पहली वाली अगर पीएसएल जो 7वीं हुई थी कराची के मेरे ख्याल से मैच हुए तो उसमें तो चली टॉस रहा था कि जिसका सिक्का चल रहा है उसका मैच हो रहा है, लेकिन इस पीएसएल में ऐसा हमने देखा नहीं। ठीक है जी, तो जैसे हमने मोहम्मद हसनैन की बात की उनकी बॉलिंग को लेकर, सो लेट्स टॉक अबाउट उस्मान कादिर। उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेट्स ली हैं। यस हाँ, वो अपने जश्न बॉलिंग आपने ये और वो जिस तरह वो जेस्चर बना रहे थे, खैर वो तो मैं समझ नहीं सकी उन्होंने क्या जेस्चर लिखा है एयर में, आई डेंट गेट इट, लेकिन वो ही वाज सो हैप्पी कि विकेट लेने के बाद। हाँ, तो मैं ये पूछना था, आपने ये सवाल उनकी विकेट की वजह से रखा है या उनके जश्न की वजह से? उनकी विकेट की वजह से। तो मैं विकेट पे बात कर यस यस ऑफ कोर्स, टॉक अबाउट विकेट पे। उस्मान कादिर, ये पाकिस्तान टीम को बस इत्तेफाक है कि वर्ल्ड कप में भी थे, उनको इंजरी हो गई, वो नहीं कर सके। उस्मान कादिर में है तो जज्बा भी है और विकेट का फन भी जानते हैं वो, और चल गए और कल विकेट मिल गई, लेकिन उससे ज़्यादा विकेट से ज़्यादा उनका जिस बात का चर्चा हो रहा है वो उनके जश्न का हो रहा है। अच्छा चले जी, ठीक है। तो काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग मैच था, ऐसा नहीं कि वन साइडेड था, वैसे फाइट तो नजर आई दोनों तरफा, कोशिश की गई, लेकिन पता नहीं सरफराज 11 क्यों इतना वीक पड़ गए कल। कोई मेजर रीजन अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि यार ये गलती थी, या तो शायद कैप्टनसी थोड़ी कल वीक पड़ गई, वो जिस तरह पहले एग्रेसिवली अपनी टीम को लेकर लास्ट मैच में हमें नजर आए थे, तो इस बार शायद वो कमी रह गई। मैं उसी चीज़ को दोहराऊंगा कि जो आप कह रहे हैं किस चीज़ की कमी हुई। हाँ। वो आपके जो शुरू के ओवर आपके 8.5-9 ओवर 10 ओवर जो आपके बिल्कुल फेल गए हैं। देखें T20 में ये होता है, चलें ठीक है, अगर आपको शुरू में आप आए, आपको लग रहा है कि बॉल आपके बैट पे नहीं आ रही या सही नहीं हो रही, तो आप 1-2 ओवर निकालते हैं। 6 से 16 तक के ओवर में आपका स्कोर एक अच्छा होना चाहिए, ताकि आप शुरू के ओवर में नहीं मार पा रहे तो 16 ओवर के बाद फिर आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो जो 6 से 16 ओवर तक का जो स्पेल होता है पूरा, उसके अंदर आपको बहुत मंझी हुई बैटिंग करनी चाहिए, वो नहीं हुई। वो आपके जो है ना, समझ लें 9 ओवर तक आपकी बिल्कुल फेल गया। वही चीज़ क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए नुकसान देती, और वही पेशावर ज़ल्मी का प्लस पॉइंट यही था कि उनकी गो के विकेटें गिर रही थी, लेकिन उनका स्कोर जो है वो बढ़ता जा रहा था। वो अपने स्कोर के या रन रेट को वो नीचे नहीं आने दे रहे थे। यही T20 का होता है। अगर आप दूसरी अच्छी बड़ी टीमों को देखेंगे इंटरनेशनल में, उसमें यही होता है कि उनकी विकेटें गिर रही होती हैं, लेकिन वो स्कोर के नीचे आने नहीं देते, चाहे स्कोर लो हो चाहे हाई स्कोर हो। वो जो ओवर्स हैं, क्योंकि अगर ओवर्स निकल गए तो आपको आगे मिलने नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच तो हार गई है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, लेकिन आज उन्हें एक बार फिर मौका मिल रहा है, लेकिन इस बार लाहौर कलंदर को उन्हें फेस करना है। दोनों जो टीम्स हैं आपस में, वो पिछला मैच हार के एक दूसरे को फेस कर रही है। ऑफ कोर्स इस बार जो एनर्जी हमें नजर आएगी दोनों टीम्स की जानिब से बहुत ज़बरदस्त होगी। तो आज के मैच के हवाले से बात कर लेते, क्या लगता है अब क्वेटा पेशावर ज़ल्मी के हारने के बाद, और जो भी आप नंबरिंग की बात कर रहे थे कि इफ्तिखार को आगे लाना चाहिए, तो क्या कहेंगे क्वेटा क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? देखें क्वेटा के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 2 मैच हार गई क्वेटा। तो अब क्वेटा की पोजीशन भी ऐसे ही कराची किंग की तरह हो जाएगी अगर वो आज कलंदर से नहीं जीत सकी। कलंदर को एक नुकसान हुआ है, उनके लिए डॉसन जो है वो अनफिट हो गए, वो एक्शन में नहीं होंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हुआ है कि राशिद खान जो है वो उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। तो ये एक लाहौर कलंदर के पास एक पावर भी आई है, बॉलिंग स्ट्रेंथ भी उनकी होगी। जब हम कह रहे हैं कि विकेटें नहीं किसी और टीम की नहीं हो रही, तो अगर लाहौर कलंदर के राशिद खान का जादू चल जाता है तो फिर कोयटा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोयटा के लिए अब पोजीशन मुश्किल होती चली जाएगी अगर आज का मैच भी वो लूज़ कर गई। ये कोयटा उसी तरीके से आएगी जिस तरह कराची 3 मैच हारने के बाद एग्रेसिव स्टाइल के साथ लाहौर कलंदर से टकराई थी, और कोयटा की भी यही पोजीशन लग रही है कि कोयटा फुल एनर्जी के साथ आज जो है वो पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि कल का मैच जो है वो हार गई, और अभी आज तीसरा मैच भी अगर वो हार गई तो कोयटा के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो बिल्कुल उस अपने फुल रिदम के साथ, फुल फॉर्म के साथ कोयटा जो है वो उतरेगी पूरी जीत के लिए। और इधर लाहौर कलंदर भी गो के एक मैच जीत गई, वो 1 रन से जीती, लेकिन कोयटा में भी बड़ी खामियां नजर आई हैं। कलंदर के अंदर लाहौर कलंदर के पास ऑलरेडी शाहीन और हारिस जैसे फास्ट बॉलर्स थे, अब राशिद खान भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्वेटा की बैटिंग को खासकर ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल है तो उनकी बैटिंग कौन से बैटर से आपकी ज्यादा उम्मीद है क्वेटा के?
इफ्तिखार हो गया गप्टल फॉर्म के अंदर। जैसन रॉय के ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है, मुझे लगता है कि वो अगर आज लाहौर कलंदर के खिलाफ एक बड़ी इनिंग खेल गए जैसन रॉय, क्योंकि उसके बाद फिर उनके चला भी जाना, आगे उनके नहीं खेलने उन्होंने मैचेस, तो जैसन रॉय जो है वो एक उनके ऊपर ड्यू है, एक बड़ी इनिंग खेलें। गप्टल फॉर्म के अंदर एक सेंचुरी मार चुके हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा कि खिलाड़ी का होता है कि वो कंटिन्यू रखें अपने परफॉर्मेंस को, ये नहीं कि एक दफ़ा सेंचुरी मार दी तो आगे 4 मैचेस में आप टीम को ही लेके डूब जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहां आज बैटिंग और बॉलिंग का आप सही कह रही हैं मुकाबला है, क्योंकि कलंदर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, हारिस है, शाहीन है, एंड नाउ राशिद खान आज आ गया, तो कोयटा के लिए मुश्किल तो होगी, लेकिन कोयटा जो है पूरी जान मारेगी और कलंदर भी पूरी जान मारेगी। लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, आपसे पूछेंगे आपकी प्रेडिक्शन वैसे तो सही साबित होती जा रही है, लेकिन अब ये सनसनीखेज जो मैच होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं चिड़ियाघर का वो हाथी लग रहा हूँ इस वक्त। नहीं आप स्पोर्ट्स नहीं, वो होता है ना जैसे पहले करते थे कि जू के अंदर चले जाते थे, शेर से प्रोटेक्शन करवा रहे होते थे, चीते से करवा रहे होते थे। अब हम आपसे प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। नहीं, मैं पे खास प्रेडिक्शन चले जी, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या गट फीलिंग्स कह रही हैं कि कौन बाजी ले जाएगा आज के मैच में? लाहौर कलंदर। ओके, 100% श्योर नहीं, जिस तरह आपने पूछा एक ख्वाहिश की, तो मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर का थोड़ा आज पल्ला भारी होगा। राशिद खान आए, राशिद खान ज़रूर डेफिनेटली कोयटा के लिए टफ टाइम होंगे, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इफ्तिखार जो है वो अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर गया तो कोयटा भी जीत सकती है। चलें जी, कैसे मैंने सियासी जवाब दिया। बिल्कुल जबरदस्त। अतीकुर रहमान लाहौर कलंदर के फेवर में है और उन्हें लगता है कि आज का मैच लाहौर कलंदर जीत जाएगी। आप क्या समझते हैं इस मैच के हवाले से? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।